सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 100 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 101वां भाग आपके सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, जब इस कविता को मैंने लिखना शुरू किया था तो तब इसके केवल 6 भाग लिखे गए थे, लेकिन कविता आपको बहुत पसंद आई और मेरे पिता का आशीर्वाद, तो कविता बढ़ती चली गई। धीरे धीरे इसके कभी 1 कभी 2 बंद लिखे गए और आज इसके 112 बंद लिखे जा चुके हैं और 101वां बंद मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 100 पहले इसके प्रसारित हो चुके हैं। कविता पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित है, सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस कविता में कही गई प्रत्येक बात मेरे पिता द्वारा कभी ना कभी किसी न किसी संदर्भ में, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे कही गई है। शब्द उनका हो सकते हैं कुछ दूसरे रहे हों, तो उन्हीं बातों को अपने शब्दों में बदल करके मैंने एक धागे में पिरो करके कविता का रूप दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको कविता अवश्य पसंद आएगी। मित्रों, कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने विरासत में अपने पिता से कौन कौन से गुणों को प्राप्त किया है, कौन कौन सी शिक्षाओं को प्राप्त किया है। वो शिक्षाएं मेरे जीवन में पग पग पर मेरे काम आ रही हैं। अभी भी जब मैं कहीं किसी समस्या में होता हूँ तो मैं अपने पिता की शरण में चला जाता हूँ। उनसे कोई मार्गदर्शन मुझे मिल जाता है उन समस्याओं से बाहर निकलने का। मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे और जब भी मैं कविता का कोई बंद लिखता हूँ या कविता का पाठन करता हूँ तो मैं अपने पिता को अपने आसपास महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पिता मुझे प्रेरित कर रहे हैं इस कविता को लिखने के लिए। उनका आशीर्वाद है कि ये कविता इतनी लंबी हो सकी। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है भाग 101, पिता की सीख भाग 101। और इस भाग में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि जो कुछ होना होता है वो प्रभु की मर्जी से ही होता है। वो रामचरितमानस में लिखा है ना, हो ही वही जो राम रच राखी। हमने सीखा है पिता से, होनी प्रभु की मर्जी होती। जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है, जो ईश्वर की मर्जी नहीं होती वो नहीं होता कभी भी। हमने सीखा है पिता से, होनी प्रभु की मर्जी होती। वो चाहे तो गर्मी होती, वो चाहे तो सर्दी होती। ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। यदि वो सर्दी चाहते हैं तो सर्दी होती है, गर्मी चाहते हैं तो गर्मी होती है। वो चाहे तो गर्मी होती, वो चाहे तो सर्दी होती। अंतिम निर्णय है प्रभु का, अपनी तो बस अर्जी होती। अंतिम निर्णय उस प्रभु का ही होता है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं। अंतिम निर्णय है प्रभु का, अपनी तो बस अर्जी होती। कितने भी तिकड़म लगा लो। मेरे पिताजी कहते थे कि आप तिकड़म लगा सकते हैं लेकिन अपनी नहीं चला सकते। होगा वही जो रामी रच का। कितने भी तिकड़म लगा लो, कोई अपनी चला पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कमेंट कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप।